धार्मिक आस्था और खाने की आजादी के बीच चल रही इस बहस का इतिहास काफी पुराना है। अधिकांश हिंदू गाय और बैल को पूजनीय मानते हैं, लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या हिंदुओं में हमेशा ही गाय और बैल को पूजनीय माना जाता रहा है? और सवाल ये भी उठता है कि क्या हिंदुओं में कभी भी गौमांस खाने का रिवाज नहीं था? लेकिन द मिथ ऑफ होली काउ नाम की किताब लिखने वाले इतिहासकार D.N. झा के मुताबिक ये धारणा बिल्कुल गलत है कि हिंदू कभी गौमांस नहीं खाते थे। उनके मुताबिक वैदिक काल में न सिर्फ गाय और बैल की बलि दी जाती थी, बल्कि खास मौकों पर गौमांस खाया भी जाता था। वैदिक काल में खाते थे, जैसे कोई यज्ञ होता था, राजसूय, अश्वमेध, इन सब यज्ञों में भी गाय को मारा जाता था। वैसे उसके बाद और भी जो धर्मशास्त्रों में इसका जिक्र है कि लोग मेहमान आते थे, बड़े बड़े जो बहुत प्रतिष्ठित मेहमान आते थे, जैसे घर का दामाद हुआ या समधी हुआ या राजा हुआ, इस तरह के लोग जो आते थे तो उनके लिए गाय मारा जाता था। उसको मधुपर्क कहते हैं और ये इसकी चर्चा कई धर्मशास्त्रों में है, धर्म ग्रंथों में, जैसे मनुस्मृति में तो कम है लेकिन याज्ञवल्क्य में है। लेकिन भारत के संविधान के निर्माता कहे जाने वाले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अपनी किताब अछूत कौन थे और वो अछूत क्यों बने में एक निबंध लिखा। क्या हिंदुओं ने कभी गौमांस नहीं खाया? इस निबंध के मुताबिक वेदों में गाय को पवित्र जरूर कहा गया है, लेकिन साथ ही गाय की बलि और गौमांस खाने के प्रमाण भी मौजूद हैं। हिंदू धर्म को अमेरिकी धर्म संसद तक ले जाने वाले स्वामी विवेकानंद ने साल 1900 में कैलिफोर्निया में दिए एक लेक्चर में भी कुछ ऐसा ही जिक्र किया। विवेकानंद के मुताबिक पुराने रीति रिवाजों के मुताबिक जो बीफ नहीं खाता था वो अच्छा हिंदू नहीं था।